हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की भेड़िया की कॉमिक्स, जिसका नाम है एल्फांटो। दोस्तों, हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और अब ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, एल्फांटो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अजूबा भी कम नहीं था, उसने पलटकर भेड़िया के जबड़े को हिला दिया। धड़ाक! आह! भेड़िया, इस जंगल में या तो तुम रहोगे या मैं। हिल उठा भेड़िया जोरदार घन जैसा मुक्का पड़ने पर। अगले ही क्षण दूसरा जबड़ा भी हिला दिया उसने भेड़िया का। आह! धड़ाक! और मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। फिर तो चरम सीमा पार कर गया उसका गुस्सा और झटके से पेड़ उखाड़ डाला उस अजूबे ने भेड़िया पर वार करने के लिए। ऐसे ही उखाड़ कर फेंक दूंगा तुम्हारे इस सूखे शरीर को। खड़ाक! यह देख बौखला उठा भेड़िया। फुर्ती से बचाया उसने अपने आप को भेड़िया ने, और जवाब में जोरदार लात जड़ दी उसके पेट में। धड़ाक! आ! ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलते, जो जितना बड़ा होता है वह उतनी ही जोर से गिरता है, शायद तुम नहीं जानते। और वह और गुस्से में आ गया और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर भेड़िया पर फेंकने लगा। आज तेरी कब्र इन्हीं पेड़ों के नीचे बना दूंगा। यह देख भेड़िया और भी बौखला गया। शैतान, अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि तूने जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और मेरी नज़र में जंगल को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है। फिर तो पागलों की भांति पिल पड़ा वो उस पर। थड थड! आह! और अपराधियों की मैं बहुत जबरदस्त पिटाई करता हूँ। उसने अपनी पूंछ में लपेट लिया उसे और वार पर वार करने लगा। क्यों, आज तुझे लग रहा होगा कि पिटाई कैसे होती है। धाड़! च्याव! भारी भरकम होने के कारण ढीला पड़ गया था वो। उफ! अब तुमको महसूस हो रहा होगा कि कौन कितना ताकतवर है। बॉस, मुझे तो लगता है भेड़िया अपराधियों का दुश्मन है और हम तो पेशेवर अपराधी हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अभी थोड़ी देर देखते हैं। पिट रहा था भेड़िया उसे तबीयत से। सिर्फ शरीर के बड़े होने से कुछ नहीं होता शैतान, अक्ल की भी जरूरत होती है। धाड़! आह! बुरी तरह पिटाई के कारण घबरा उठा हुआ। बस मुझे माफ कर दो भेड़िया, और कैद से छूटने के लिए छटपटाने लगा। तभी उसने भेड़िया को धक्का दिया और उसकी गिरफ्त से छूटकर भाग खड़ा हुआ। भेड़िया, तुझे मैं फिर देख लूंगा। चोर की दाढ़ी में तिनका वह दोनों बदमाश भी छिप गए। अरे, वह दोनों बदमाश कहाँ गायब हो गए? शायद डर कर भाग गए होंगे। फिर भेड़िया भी चला गया और वहां रह गए वह दोनों। तभी रॉबी की नजर पड़ी बॉस की कमीज पर। अरे बॉस, यह क्या ले आए? यह तो हरा सोना है। हरा सोना? हाँ बॉस, यह तो सर्वोत्तम अफीम का पौधा है। क्या? दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? नहीं बॉस, मैं तो बंद नाक से भी नशीली चीज की पहचान कर लेता हूँ। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन लेकिन छोड़ो बॉस, पहले यह बताओ कि इसे आप कहाँ से अटका लाए? यह तो शायद जहाँ मैं गिरा था वहीं से मेरी कमीज में लगा है। जल्दी चलो बॉस, वहीं चलते हैं। चलो उधर। कुछ दूर जाकर, हाँ, वह रहा पौधा। फिर तो यहाँ ऐसे पौधे और भी होंगे। अरे वाह! यह तो हरे सोने की खान है। वाह! यह तो करोड़ों का होगा। थोड़ा आगे कदम बढ़ाए दोनों ने। करोड़ों का नहीं बॉस, अरबों रुपयों का। पूरी घाटी भरी पड़ी है अफीम के पौधों से। वाह! फिर तो यहाँ उतरना फायदेमंद हो गया। फिर तो अपना अड्डा यहीं बनाया जाए। यहाँ पुलिस का चक्कर भी नहीं रहेगा। हाँ बॉस। अचानक चौंक पड़े दोनों। बॉस, वही अजूबा, वो देखो। अरे हाँ, यह तो वही है। कच कच! पत्ती तोड़कर मुंह में रख ली उसने। अरे, यह तो अफीम खा रहा है। हाँ, यानी कि यह इसे खाता है। आओ रॉबी। अर बॉस, मरना है क्या? नहीं, तुम आओ तो सही, संभल कर बॉस। तुम फिर? नहीं, हम लड़ने नहीं, दोस्ती करने आए हैं। रोक लिए अपने हाथ उसने। देखो, तुम भेड़िया के दुश्मन हो और भेड़िया अपराधियों का दुश्मन है, और हम अपराधी हैं, यानी हम दोस्त हुए। ना समझ पाते हुए भी समझ गया वह बॉस की बात को। ठीक कहते हो। बोलो क्या बात है और मुझसे क्या चाहते हो? गुड। रॉबी टपक पड़ा बीच में। सुनो, अभी जो तुमने पत्ती खाई है, इसके बारे में तुम जानते हो? डरपोक, अभी तो डर रहा था, अब कैसे चिचिया रहा है? नहीं। फिर खाते क्यों हो? इसे खाने से मजा मिलता है। सुनो। हाँ, और विस्तार से समझाने लगा वह उसे। ठीक है। कुछ महीनों बाद ही जंगल की सरहद पर पुलिस परेशान खड़ी थी। पता नहीं कौन इतनी चौकसी के बाद यहाँ से नशीली दवाओं की स्मगलिंग करता है। रात दिन पहरे के बाद भी नहीं मिलता। जबरदस्त चौकसी रहती थी। भाव भाव, फिर भी स्मगलिंग होती थी। अपराधी हर जगह होते हैं। वाह!
यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो कितना अच्छा हो। पता किसे चलना है गुरु। जंगल भी अछूता नहीं था, इसलिए जंगल की बात जंगल की आग की तरह जंगल में फैल गई। जंगली पक्षियों और जानवरों में बात पहुंची जंगल के एक व्यक्ति के पास। अच्छा, ऐसा होता है यहाँ। ची 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 ची। इधर पुलिस की चौकसी भी बढ़ गई थी, परंतु उन्हें मिला कुछ भी नहीं था और फूजों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो देखो वह कहाँ से आते हैं। ची ची ची। जल्द ही जगह का पता चल गया। तो वह झोली घाटी के पास रहते हैं। भेड़ियों को बताना होगा। वो भेड़िए को बोलो कि मुझसे जल्दी मिले। वो ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस भेड़िए को। वो आपको फूजों ने बुलाया है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। वो फूजों के पास। ओह, जंगल में ऐसा चल रहा है और मुझे पता भी नहीं। सब जान गया था वो। जल्द ही भेड़िया झोली घाटी पहुंच गया। ओह, यहाँ तो इन्होंने अपने रहने का स्थान तक बना लिया है। उधर फूजो जा पहुंचा जंगल के रक्षकों के पास। धन्यवाद बाबा, आपने बहुत अच्छी खबर दी हमें। मिस्टर राघव, जल्दी से पुलिस को वायरलेस पर मैसेज भेजो। यस सर। पुलिस की जीप में दौड़ पड़ी उस ओर। जू जू जू। इधर भेड़िया अपराधियों के पास हथियार होने की वजह से सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। कड़क आ। फुर्ती का परिचय दे रहा था भेड़िया वहां। अपने हथियारों से डराता है कायर। हाथों से लड़। खचक। आ। खच। अक। आवाज नहीं निकलने देगा भेड़िया तुम्हारी। एक हाथी की निगाह पड़ गई उस पर और चीख पड़ा वो। रुको भेड़िया। चौंक पड़ा भेड़िया। हाथी और मनुष्य की बोली। अंग अंग कांप उठा था भेड़िया का वह सब देख और सुनकर, क्योंकि हाथी ले रहा था एक अनोखा रूप। अर्ध हाथी और अर्ध मानव का। और कोई यह नज़ारा देखता तो शायद वहीं पर अपने होश खो बैठता। अगले ही पल चीख पड़ा वो। पहचान भेड़िया, मैं वही हूँ। और मैंने कहा था ना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हूँ एल्फांटो। फिर शुरू हुई निर्णायक लड़ाई। धाड़। आह। इस बार अल्फांटो शक्तिशाली नजर आ रहा था। भेड़िया ने भी लात जड़ दी पेट में। धड़ धड़ धाड़। दोहरे वार से दोहरा हो गया अल्फांटो। उसने चालाकी दिखाई। शुश। इससे ऐसे जीतना संभव नहीं, इसलिए इसको अपने शिकंजे में लेना होगा। हाँ, इसकी पूंछ। उसने खींच कर गर्दन दबा ली भेड़िया की। अब देखता हूँ भेड़िया तुझको। आह। ढीला पड़ गया जकड़ जाने के बाद भेड़िया। धाड़ धाड़ आह। आज तेरी कब्र यहीं बना दूंगा भेड़िया। घन की तरह बरस रहे थे मुक्के। साथ ही उसने डाल दिया गड्ढे में भेड़िया को और फिर मिट्टी में पाट दिया उस गड्ढे को। अब बोल भेड़िया, अब तो तेरी पूंछ भी कोई काम नहीं कर सकती। हफ। सारे अपराधी भी इस लड़ाई का मजा ले रहे थे। सोच रहे थे कि भेड़िया हार जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भेड़िया की पूंछ अंदर ही अंदर काम कर रही थी। एल्फांटो भी अनजान था उस चीज से कि तभी फुर्ती के साथ भेड़िया की पूंछ उसकी गर्दन पर लिपट गई। चीख। भेड़िया ने अपनी पूंछ से सारी शक्ति लगाकर एल्फांटो को दूर फेंक दिया। आह। धड़ाम। और बाहर निकल आया भेड़िया गड्ढे से। तभी पुलिस भी पहुंच गई थी वहां। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले, वरना गोली मार दी जाएगी। यह देख अपराधी बौखला उठे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। खिसक लिया अल्फांटो भी मौके की नजाकत को देखकर। पुलिस ने सबको धर दबोचा। रॉबी और बॉस भी सरक चुके थे वहां से। असली चिड़िया तो उड़ गई सर। कहाँ जाएगी बचकर। लेकिन वो अजीब से आदमी कहाँ गए। पुलिस को देख भेड़िया भी एक तरफ हो गया था। तुम ठीक कहते हो भेड़िया। हाँ, लेकिन वो अल्फांटो तो भाग निकला। उसे मेरी सेना तलाश कर लेगी। हम्म उसने इस काले व्यापार में भोले भाले जानवरों को भी शामिल कर लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उधर आ गए तुम। हाँ, भेड़िया ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन अब की बार पहले भेड़िया को उसके भेड़िए द्वारा ही खत्म करवाएंगे। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, क्योंकि अभी कहानी पूरी समाप्त नहीं हुई है, क्रमशः है ये। तो चलिए दोस्तों, एल्फांटो के बाद भेड़िया की अगली कॉमिक्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।